हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा जो है इंटरिम गवर्नमेंट कैसा सेटअप रहा और जो है आज़ादी के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बैठी उनमें क्या क्या किसका किसका दर्जा मिला, क्या क्या किसका किसका पोजीशन मिला जो है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 2 1946। कब बैठी इंटरिम गवर्नमेंट? सितंबर 2 1946, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस वीडियो में हम दो चीज देखेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 2 1946 एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। तो इंटरिम का मतलब क्या है? इंटरिम का मतलब जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है। ये जो है ना तो इलेक्टेड होता है और ना लोगों के द्वारा चुना गया होता है। तो ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है। मतलब या तो देखिए यहाँ पे लिखा है अरेंज और एग्जिस्टिंग फॉर द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में सरकार चलाने के लिए और इसको बाद में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये कोई एक मतलब परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो है इलेक्शन के तौर पे नहीं हुआ था, वो जो है इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अंदर जो है। तो हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के सामने इंटरिम गवर्नमेंट एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1945। कैबिनेट मिशन ये देखिए, एक जो है इसका जो है मैंने जितने भी एक्ट इंपॉर्टेंट थे उसका वीडियोस बना चुका हूँ, दो पार्ट में बनाया हूँ। आप जो है वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको भी बताया है। तो ये एक यहाँ पे इसको देखिए, कैबिनेट मिशन इन 1945, डेट पूछ लेता है कैबिनेट मिशन कब आया, 1945। तो इसको आप जो है याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से मेंबर थे और उनका पोर्टफोलियोज क्या था। पोर्टफोलियोज का मतलब यही होता है कि जो पोजीशन होते हैं उनका नाम जो रहता है, कोई भी पद का पोजीशन का नाम जो रहता है उसी को पोर्टफोलियोज कहा जाता है। वो ज्यादातर अपने पार्लियामेंट में होते हैं। तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है, तो हर जगह पोर्टफोलियोज अलग अलग है। तो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में जो पोर्टफोलियोज है, जो पद है, जो पोजीशन है, उसका नाम क्या है और किन मेंबर को कौन सा पोर्टफोलियोज मिला, बेसिकली वो यही है। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनको क्या मिला? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। एक्सटर्नल अफेयर्स बाहर का जो देख रेख था और कॉमनवेल्थ रिलेशन का। बाकी आप इतना ही जान लीजिए, बस इतना ही जानना है। इसमें कुछ हमको पढ़ना नहीं है कि एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या था क्या नहीं, कॉमनवेल्थ रिलेशन में क्या था क्या, ये सब हमको नहीं समझना है। हमको बस इतना ही जानना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन के पर्पज से पढ़ना है, इंटरेस्ट के पर्पज से पढ़ना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला होम मिनिस्टर का जो है, उनको देख रेख मिला इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर का देख रेख मिला। फिर उसके बाद जगजीवन राम का जो है लेबर मिनिस्टर के रूप में जो है, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस का पूरा देख रेख मिला, सी एच भाभा को वर्क एंड माइंड्स एंड पावर को देख रेख मिला, लियाकत अली खान फाइनेंस, इनको जो है फाइनेंस का पूरा, लियाकत अली खान जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हुए थे, उनको फाइनेंस का पूरा देख रेख हुआ था। तो आप इसको जो है एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछा, वैसे काफी क्वेश्चन जो है जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से आता है, तो लियाकत अली खान से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सी राजगोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट के रूप में देखा गया और डॉक्टर जान ये देखिए, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये फर्स्ट कैबिनेट नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट से या तो फर्स्ट कैबिनेट से, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। डॉक्टर जान मेधावी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज से, और गजनफर अली खान, हाँ ये देखिए एक और मुस्लिम आ गए, गजनफर अली खान हेल्थ से। तो ये जो मुस्लिम है, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा जो है उस वक्त जो है कह सकते हैं कि अपना जो है हिंदुस्तान जो है दो देशों में बढ़ गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो कुछ मुसलमानों का जो है मेंबर जो होते हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन के पर्पज से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार एक है दो हैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी मैं आगे जो अभी देखिए क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। आई आर चुंदरीगढ़ को जो है कॉमर्स का देख रेख मिला इनको। ये बेसिकली एक मिनिस्टर के रूप में हुए थे, कि मतलब इनको जो कॉमर्स का जितना भी देख रेख, जितना भी पोर्टफोलियोज है, ये उनके हेड होते थे, मेंबर के रूप में चुना गया था जो है। और जोगिंदर नाथ मंडल जो है ला के मेंबर थे जो है। ये बेसिकली एक जो है पोर्टफोलियोज हेड जो है, ये मतलब एक मेंबर के रूप में या कह सकते हैं एक मिनिस्टर के रूप में। तो ये हमारा जो है इंटरिम गवर्नमेंट में था। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप इनको याद कर लीजिए, हमको कुछ बताना भी नहीं है, क्योंकि ये जो है उसमें दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन एक यहाँ से कभी कभी बन जाता है। और बेसिकली ये जो है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा या सीयूईटी में देखने को मिलेगा। रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं बन सकता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कैबिनेट से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए फर्स्ट कैबिनेट आपके सामने आ गया है। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, हमारे देश की आजादी के बाद जो है देश को चलाने के लिए तो कोई ना कोई कैबिनेट चाहिए। फर्स्ट कैबिनेट में मेंबर क्या थे और उनका पोर्टफोलियोज हेड क्या था। तो देखिए ये मेंबर जवाहरलाल नेहरू को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया, और ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन देखते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रूप में चुना गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कब? जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं कोई कोई बुक में दिया है, कोई कोई बुक में नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं दिया, कहीं कहीं नहीं दिया, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय उनके कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है। तो फिर उसके बाद जो है इनका जो है देख रेख था फूड एंड एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है वो। तो ये अब बेसिकली हम यहाँ पे मिनिस्टर कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे,
और फिर उसके बाद अब ये एक क्वेश्चन आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये जो है मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से और एक ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से मैक्सिमम टाइम पूछा गया कि जो है हमारे भारत देश के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर जॉन मैथई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, हाँ ये मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो कुछ चीज बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, बेसिक चीजें हैं सोचते हैं यार ये नहीं आएगा, लेकिन आता है, क्वेश्चन आता है, आप छोड़ देंगे तो सोचते हैं यार ये तो सबको नॉलेज रहता है, नहीं आता है, क्वेश्चन फंसा देता है जो है, कभी कभी ये रीजनिंग के टाइप से पूछ लेता है, तो जो है इसको आप छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या जो है मिला था, उनको लॉ मिनिस्टर के रूप में चुना गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ से आ जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर के रूप में। फिर उसके बाद जगजीवन राम को जो है लेबर मिनिस्टर के रूप में, और सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर के रूप में। इसको जो है देखिए एक लेडी का यहाँ पे नाम आया, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई कोई देखिए जो पर्टिकुलर चीजें हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पर्टिकुलर चीजों से ही। और रफाई अहमद किदवई को कम्युनिकेशन मिनिस्टर के रूप में चुना गया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के। ये जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे और उनको जो पोर्टफोलियोज था ये आपके सामने है। बेसिकली यहीं से आता है, ज्यादा नहीं पूछता है, एक जवाहरलाल नेहरू पूछ लेगा या सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इसको तो जान लीजिए, एकदम माइंड में रख लीजिए। ये जो है अपने आजाद भारत देश के जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन आ जाता है लॉ मिनिस्टर से। फिर उसके बाद जो है जैसे राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, तो ये जो है बेसिकली आपका फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहा है। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जो है आजाद भारत देश का पहला जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और भी काफी सारे उसमें ऑप्शन रहेंगे, तो आपको पता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लगा देंगे आप जो है। तो आप जो है इतना ही जान लीजिए, फर्स्ट कैबिनेट तो बिल्कुल रट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आएगा ही आएगा। एयू नहीं पूछेगा तो सीयूटी या एलयू तो जरूर पूछेगा। एयू अगर नहीं पूछता है, एयू वैसे भी आप कितना भी कुछ भी पढ़ ले जाए, वो क्या पूछेगा वो किसी को नहीं पता रहता है। इजी भी पूछ लेता है, बहुत हार्ड भी पूछ लेता है, और मीडियम तो नहीं रहता है, या तो एकदम इजी आएगा या तो हार्ड ही लेवल का आएगा। मीडियम अगर आ गया तो जो है अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि जो है कभी कभी जो है हिस्ट्री पूरा पढ़ के जाएंगे तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा, बाकी पूरा करंट अफेयर का आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहा। अब हम आगे जो है क्या पढ़ेंगे, बस इतना ही है, दो चीज इसमें, इंतरिम गवर्नमेंट हमको पढ़ना था और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया था। अब हमारा जो आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा जो है नेक्स्ट वीडियो, जो टॉपिक रहेगा हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैंने पहले वीडियो में आपको कुछ जो है डिटेल्स में बताया, डिटेल्स में तो नहीं, एक ब्रीफ में बता दिया है कब कब क्या हुआ था। फिर उसके बाद अब हम जब ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये वहीं से देखेंगे 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूरा जो है 1950 तक जो हुआ, कितने बनने में टाइम लगा, कहाँ कहाँ से क्या हुआ जो है, तो हम बेसिकली ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हो सकता है ये दोनों एक वीडियो में देख लें। फिर उसके बाद एक हमारा वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रीएम्बल इसलिए एक साथ में देखेंगे क्योंकि जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही रिजल्ट जो है प्रीएम्बल के रूप में हुआ था, तो इसको एक साथ में देखेंगे। बाकी जो है जब ये प्रीएम्बल एक साथ में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रीएम्बल एक साथ में देख लेंगे, तब हम जो है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है सोर्सेस पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम आर्टिकल से शुरू करने लगेंगे। अभी तो मतलब आपका जो है समझ लीजिए यहाँ से 2 लेक्चर हो गया, 3 लेक्चर हो गए, 3 4 और 5 4 और लेक्चर के बाद से आपका जो है आर्टिकल शुरू हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जो है वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से देख लीजिए इंपॉर्टेंट एक्ट का जो है, वहां पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां पे दोनों पार्ट है, पार्ट 1 भी है इंपॉर्टेंट एक्ट का और पार्ट 2 है इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एक्ट का, जो है आप वहां से देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए।